हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीक्षा और मैं आप सबके लिए एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुन करके ना आपका मन झकझोर उठेगा। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानियों का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की और एक लड़के की है। लड़के का नाम सुजीत है और लड़की का नाम पायल होता है। पायल एक गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की होती है और सुजीत शहर में रहने वाला एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का होता है और वो शहर में रह कर के ही जॉब करता है। दोस्तों, एक बार एक नंबर मिस्टेक हो जाने की वजह से सुजीत का नंबर एक कॉल पर लग जाता है। वो लड़की उधर से हेलो बोलती है। सुजीत कहता है हेलो। लड़की कहती है जी बोलिए, आपने कहाँ फ़ोन लगाया। वो लड़का कहता है कि मैंने तो यहाँ फ़ोन लगाया है। तो वो लड़की कहती है जी आपका ये गलत नंबर है, आपने गलत जगह पर फ़ोन लगाया है। उसके बाद इतना कह के वो लड़की कॉल कट कर देती है। सुजीत उधर से कहता है इस लड़की की आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, आखिर एक बार फिर से फ़ोन लगाया जाए। दोस्तों, सुजीत फिर से फ़ोन लगाता है और वो लड़की जो पायल थी वो फिर फ़ोन उठाती है। वो कहती है कि आपको जब मैंने एक बार बता दिया कि यहाँ पर आप फ़ोन मत करिए, तो आप क्यों बार-बार यहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा आप कौन बोल रही हैं। वो लड़की जो पायल थी वो अपना नाम नहीं बताती। वो कहती है कि आपको इससे मतलब, मैं कोई भी हूँ। इतना कह के वो कहती हैं कि आप फ़ोन रख दीजिए और फ़ोन दोबारा मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पापा का नंबर है और आप इस पे फ़ोन अब दोबारा मत कीजिएगा। ये कह कर के पायल इधर से फ़ोन कट कर देती है। सुजीत उधर सोचता है अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी लड़की की आवाज़ है, ये तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ है। जो लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी है तो लड़की कितनी प्यारी होगी, मुझे तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। ये कह के, ये सोच कर के वो फिर से अपने जॉब पर चला जाता है। इसी तरह से दोस्तों, सुबह सुजीत जो था वो सारा दिन यही सब सोचता रहता है उस लड़की के ही बारे में। शाम होती है, अपने वो जॉब से घर आता है, खाना बनाता है, सारी चीज़ें करता है। उसके बाद वो लड़का अब उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। तो वो कहता है कि क्या करूँ, एक बार फिर से कॉल लगाऊँ क्या। तभी वो लड़की कॉल लगाती है। सुजीत कॉल लगाता है उस लड़की के पास। लड़की फ़ोन उठाती है और लड़की फ़ोन उठा लेती है क्योंकि अभी-अभी जस्ट उसके बाबा अभी आए थे और उन्होंने फ़ोन रखा ही था। तो फ़ोन बजता है तो उसके बाबा कहते हैं, "पायल बेटा, किसी का फ़ोन बज रहा है, उठा ले।" उठाती है तो वो लड़की फिर से कहती है, "हेलो।" तो उधर से फिर वही आवाज़ आती है, "हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ।" तो पायल कहती है, "अरे! आप फिर वही सुबह वाले हो ना? मैंने आपको कहा था ना कि आप इस पर फ़ोन मत करिएगा।" वो कहता है कि अच्छा पहले आप अपना नाम तो बता दीजिए। सच में आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत मतलब आपका की आवाज़ इतनी अच्छी है, आपका नाम बहुत। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने आपको अपना नाम कब बताया जो आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम बहुत अच्छा है? वो कहते हैं अच्छा बता दीजिए ना अपना नाम। इसी तरह से दोस्तों दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। उनके बाबा पूछते हैं कौन है? बाबा से कहती है पायल कि कोई नहीं बाबा, बस ऐसे ही फ़ोन आ गया था। इतना कह के पायल कहती है अच्छा ठीक है, अभी आप फ़ोन रख दीजिए, अभी मेरे बाबा हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। दोस्तों, इसी तरह से इन दोनों का सिलसिला बात करने का शुरू हो जाता है। दोनों एक-दूसरे से बात करने लगते हैं। जब सुजीत उधर से फ़ोन करता और जब पायल उसके बाबा फ़ोन रख देते तो वो इधर से फ़ोन करता। इसी तरह से उन दोनों में बातचीत दोस्तों काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन दोनों की बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी थी। वो दोनों एक-दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि वो उन लोगों अगर वो एक दिन बात नहीं होती तो परेशान हो जाते। और एक दिन ऐसा हुआ भी दोस्तों, वो सुजीत फ़ोन लगाते हैं। वो सोचते हैं कि इस टाइम पर आज फिर पायल फ़ोन उठाएगी, लेकिन पायल फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद पायल फ़ोन न उठाने की बजाय उसके बाबा फ़ोन उठा लेते हैं। उसके बाबा उठा कर के कहते हैं कि हाँ, बोलो कौन बोल रहा है? तो वो कहती है, उनके बाबा कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो बेटा? तो वो कहते हैं कि सॉरी अंकल, गलती से फ़ोन लग गया था। इतना कह के सुजीत कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो फ़ोन लगाते हैं। फिर उनके बाबा फ़ोन उठाते हैं तो वो कहते हैं बेटा तुम बार-बार इसी नंबर पर लगा रहे हो, मैंने कह दिया ना कि ये गलत नंबर है। उसके बाद सुजीत फ़ोन नहीं करते।
सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। इधर पायल भी परेशान कि बाबा आज तो फ़ोन मुझे दिए ही नहीं, तो आज मैं पै कैसे बात करूँगी? उसके बाद दोस्तों इसी तरह से 1 हफ़्ते बीत जाते हैं, दोनों की बात नहीं होती, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुजीत के पास तो ख़ैर फ़ोन था ही, वो तो नहीं परेशान होता, लेकिन उधर से पायल परेशान हो जाती है और उसकी हिम्मत भी इतनी नहीं थी कि वो बाबा से फ़ोन माँग कर फ़ोन कर ले, इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद 1 हफ़्ते तो बीत ही जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पायल की 12वीं की परीक्षा थी, परीक्षा देने के लिए वो जाती है। तो बाबा उससे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो वो कहती है ठीक है बाबा। तो उसके बाबा उसको साइकिल पे बिठा के उसको छोड़ने जाते हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा से वापस आते हैं तो फिर उसके बाबा उसको घर लेकर आते हैं। घर लेकर आते हैं तो उसके बाबा उस दिन सो जाते हैं आने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सोते हैं तो वो जैसे ही सोते हैं बाबा का फ़ोन पाती है, वो तुरंत जाके फ़ोन लगाती है। सुजीत उधर से फ़ोन उठा लेता है। उसने कहता है कि वो कहता है कि आज तो मैं मर ही जाता अगर तुम्हारी आवाज़ मैं सुनने को ना पाता तो। क्योंकि मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा बेचैन हो गया था, कितनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए परेशान था। तुम कहाँ थी इतने दिनों से? पायल इधर से कहती है कि बाबा फ़ोन नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं फ़ोन नहीं ले पाई। तो सुजीत कहता है कि तो तुम कोई दूसरा फ़ोन ले लो ना। वो कहती है कि नहीं, हमारे पास एक छोटा-सा फ़ोन का सेट है, वो भी बाबा लिए रहते हैं। हमारे घर में लड़कियों को फ़ोन देना अलाउ नहीं है और बाबा मुझे फ़ोन नहीं देंगे, इसलिए हम ऐसे ही बात कर सकते हैं। उसके बाद वो मना करती हैं कि नहीं मैं फ़ोन नहीं ले सकती। सुजीत कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन भेजता हूँ, तुम फ़ोन ले लेना। लेकिन उधर से वो कहती है कि नहीं आप ऐसा कभी करना भी मत, वरना मेरे बाबा मुझे मेरा गला काट के मार डालेंगे मुझे, ऐसा कभी मत करना। ये बात सुन कर के सुजीत कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करोगी? तो इधर से पायल कहती है कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ इधर से जुगाड़ लगाती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। उसके बाद पायल जाती है अपनी एक सहेली के पास। वो जाती है उससे बात करती है कि मेरे मुझे जो है एक फ़ोन दे दो, छोटा फ़ोन मुझे ख़रीद कर के दे दो, उसमें एक सिम डलवा के दे देना और किसी से बताना मत। मैं तुम्हें थोड़े-थोड़े करके पैसे मैं तुम्हें करके दे दूँगी। उसके बाद उसकी जो सहेली थी वो थोड़ा अच्छे परिवार से थी, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने ₹500 का एक छोटा-सा फ़ोन ख़रीदा। उसके बाद उसने उसमें सिम डलवाई और उसने सिम ले आके पायल को फ़ोन दे दिया। पायल फ़ोन पा कर के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी उसे मिल गई हो। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, उसने अपनी जो सहेली थी उसको गले लगा लिया। उसके बाद उसने कहा कि तूने मेरा आज बहुत बड़ा काम किया है। उसने कहा चल कोई बात नहीं। उसके बाद वो फ़ोन लेकर आती है, वो अपने फ़ोन से फ़ोन करती है। सुजीत नया नंबर देख के तुरंत फट से फ़ोन उठा लेता है। वो फ़ोन उठाता है तो उससे बोलता है कि कौन? मुझे पता था कि तुम्हारा ही नंबर होगा। उसके बाद वो दोनों दोस्तों बात करने लगते हैं। जब वो कभी खेत में जाती काम करने के लिए तो बात करती, उसके बाद वो घर आती तो बात करती। लेकिन इन दोनों की बातचीत ही सिर्फ़ होती थी। क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों की कभी इन लोगों को जानकारी ही नहीं हुई थी। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। किसी को कोई भी दोनों को कुछ भी नहीं पता था। बस वो दोनों बात करते और फ़ोन कट कर देते थे। इसी तरह से 1 साल बीत जाता है दोस्तों। अब पायल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अब पायल के लिए घरवाले लड़के ढूँढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक दिन पायल के बाबा आके बताते हैं कि बेटा तुम्हें लड़के वाले देखने वाले हैं, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम बाज़ार जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो। ये बात सुन कर के पायल तो पहले कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो कहती है ठीक है बाबा। वो जाती है और अपना फ़ोन लेकर जाती है। फ़ोन वो सुजीत के पास करती है। सुजीत उधर से फ़ोन उठाता है। सुजीत भी काफ़ी परेशान था। सुजीत फ़ोन उठाता है, उससे वो कहता है हाँ पायल बोलो। वो कहती है कि मुझे देखने वाले लड़की वाले आ रहे हैं और लड़के वाले आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी और से, मैं चाहती हूँ मेरी शादी सिर्फ़ तुम्हारे साथ हो। ये सुन कर के सुजीत तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है अरे! मेरे घर वाले भी तो यही कह रहे हैं ना, मेरे घर वाले भी तो मेरी शादी करवाने के लिए परेशान हैं। मेरे घर वाले भी रिश्ता ढूँढ रहे हैं। अब मैं इसको कैसे बताऊँ? अगर मैं इसको बता देता हूँ तो ये बहुत परेशान हो जाएगी। ये तो वैसे ही परेशान है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो।
तो पायल कहती है नहीं, मेरे बाबा मुझे कपड़े खरीदने के लिए भेज रहे हैं और वो आ जाएँगे और वो मेरा रोका करके चले जाएँगे और मैं बंध जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी करूँ। इतना कह के पायल खूब रोने लगती है। उधर से सुजीत उसको समझाता है कि देखो रो मत, ठीक है? इसका भी हम कुछ निर्णय निकाल लेंगे। उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम कपड़े खरीदो और घर जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। उसके बाद वो जाती है पायल अपने लिए कपड़े खरीदते हैं बेमन से। उसके बाद वो घर पहुँचती है, अपने घर में दिखाती है सबको। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद करीब 2 ढाई घंटे के बाद फिर से फ़ोन आता है सुजीत का। सुजीत कहता है कि सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना? पायल कहती हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी और के साथ रहूँगी ना तो मैं मर जाऊँगी। उसके बाद सुजीत कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, बहुत अच्छी जॉब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भाग चलो। क्या तुम ये करना चाहोगी? ये बात सुन कर के पायल एक पल के लिए तो चुप हो जाती है। वो कहती है भागूँगी मैं? तो वो कहती है हाँ, एक यही यही है एक रास्ता और कोई नहीं। क्योंकि हम इतने बड़े इस तरह के गाँव से हैं ना कि हमारी बातें कोई नहीं मानेगा। अभी हम ये कह देंगे कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यही हाल तुम्हारे यहाँ भी है और यही हाल मेरे यहाँ भी है, ठीक है? हमारे यहाँ गाँव समाज में इस तरह की शादी को कोई मान्यता ही नहीं देगा। इसलिए बस हमारे पास एक यही बचता है रास्ता कि हम यहाँ से भाग चलें। तो तुम क्या कहती हो? ये सुन कर के पायल पहले तो कहती है नहीं, उसके बाद वो कहती है कि मुझे तो भागना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इतना कह के वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, तुम्हें इसी समय निकलना है और इसी ट्रेन पे बैठ के तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिल लूँगा। वो दोनों यही बातें करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो एक-दूसरे को उन्होंने देखा नहीं था, कभी भी नहीं देखा था। ये बात पायल कहती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं है, तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? सुजीत कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे फ़ोन करना कि तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें आ जाऊँगा लेने के लिए, ठीक है? इतना एक-दूसरे से दोनों बात करते हैं, उसके बाद फ़ोन कॉल कट हो जाता है। दूसरे दिन पायल को देखने आने वाले थे, तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम अच्छे-अच्छे पकवान बना लेना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी रह जाए। पायल का एक सबसे छोटा भाई था जो 8 साल का था। वो छोटा था, उससे ज़्यादा उसके कोई भाई-बहन नहीं थे, बस वही थी और उसका एक भाई था, जो कि उसका भाई आज बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। और वो ये सब घर में तैयारियाँ चल रही थीं शादी की क्योंकि देखने आने वाले थे आज। बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे, उसके पापा भी खुश थे, मम्मी भी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन पायल के चेहरे पर उदासी ही बहुत ज़्यादा थी। वो नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो, लेकिन अब वो अपने बाबूजी के आगे मजबूर थी, अपने बाबा के आगे। वो कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद उसने सुबह से ही किचन में थी, वो अपने खाना-वाना बनाने लगी। सारा कुछ वो करने लगी अच्छे से कि मतलब मैं अच्छे से खाना बना देती हूँ क्योंकि कोई बेइज़्ज़ती ना करे। उसकी मम्मी कहती बेटा अच्छा खाना बनाना ताकि मेरी बेटी जिस घर में जाए ना वो राज करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ हो। ठीक है, मैं भगवान भोलेनाथ से यही दुआ करूँगी मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहे। उसके बाद पायल अपने मन में कहती है कैसे खुश रहेगी माँ तुम्हारी बेटी जब तुम्हारी बेटी ही आज यहाँ से चली जाएगी, नहीं रहेगी। लेकिन पायल ये सब चीज़ें देख कर के ना उसका मन जो है बिल्कुल कह ही नहीं रहा था कि वो इस घर को छोड़ कर के जाए या इस घर से भाग जाए। इतना इस प्यार, इतना स्नेह उसको मिल रहा था ना, इतना ज़्यादा उसको घर वाले, उसके मम्मी-पापा उसको चाहते थे ना, कि वो चाह कर भी उसका कदम नहीं निकल रहा था। वो उसने बैग तो अपना पैक कर लिया था जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पैर निकल ही नहीं रहा था। आज शाम को ही वो लोग आने वाले थे और यहाँ से 12 बजे उसको निकलना था दोपहर को। 11:30 बज जाते हैं, उसकी नज़र घड़ी पर ही टिकी हुई थी। उसके बाद जैसे ही 12 बजता है, वो जैसे ही बैग को अपने पीछे के रास्ते फेंकती है और जैसे ही बाहर जाती है, वो उसके बाबा कहते हैं, "कहाँ जा रही हो बेटा?" वो कहती है, "बाबा बस मैं अभी आती हूँ।" उसके बाबा कहते हैं, "अच्छा ठीक है बेटा, जा तू हो आ, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ, ठीक है?" ये कह के वो कहती है, "अच्छा रुको बाबा मैं आपको पानी दे देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ।" लेकिन उसके बाबा कहते हैं, "नहीं बेटा, तू जहाँ जा रही है पहले जा होकर आ, तब जो है तू फिर मुझे पानी दे देना।" ये कह कर के वो बेमन से जैसे ही वो अपनी चौखट को लाँघने चलती है ना, वो वापस आ जाती है। वो देखती है कि वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके बाबा का ये दुःख देख कर के वो कैसे जिएगी? उसके माँ-बाप के ऊपर क्या बीतेगी? उसके भाई के ऊपर क्या बीतेगी? लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी बेटी भाग गई अपने स्वार्थ में? मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद वो नहीं जाती। पायल उधर से
वो जैसे ही फ़ोन करके बताती है, जैसे ही वो फ़ोन करने वाली होती है कि बता दे उसको कि वो नहीं आ पाएगी, वैसे ही उधर से उसका फ़ोन व्यस्त आने लगता है। सुजीत का फ़ोन काफ़ी देर तक व्यस्त आ रहा था। सुजीत बहुत ज़्यादा वो भी परेशान था। सुजीत के माँ-बाप भी उसको बुला रहे थे घर। तो सुजीत क्या करता है, वो फ़ोन करता है, उसके बाद उसको कहता है कि क्या हुआ? तुम ऐसा करो मत आओ। ये बात सुन कर के वो कहती है क्या? मत आओ? तो वो कहती हाँ, आज मत आओ, आज का हम लोग प्लान कैंसल करते हैं, हम कल आएँगे। ये सुन कर के वो कहती है कि आज तो मुझे देखने वाले आ रहे हैं और देखने वाले आ भी जाएँगे और चले भी जाएँगे, तो मैं कैसे करूँगी? अगर उन्होंने रिश्ता तय कर दिया तो? तो वो कहते हैं कि रिश्ता तय कर दिया तो क्या शादी तो नहीं कर रहे ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम कल मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों वो लोग आते हैं, उसको देखते हैं, पायल पसंद आ जाती है सबको। उसके बाद वो पायल की फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो ले कर के वो चले जाते हैं, पायल को उस लड़के की फ़ोटो दे देते हैं, उसके घरवालों को। वो देखते हैं, सबको बहुत पसंद आती है, सब कुछ तैयार तय करके उसका रोका करके वो लोग चले जाते हैं। पायल ये सब देख कर के बहुत रोती है, बहुत रोती है और वो घर वाले ये समझ रहे थे कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है इसलिए मेरी बेटी दुःख से रो रही है। लेकिन पायल का दुःख तो कुछ और था, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं था सिवाय उसकी सिर्फ़ एक सहेली को छोड़ के। उसकी सहेली उसको समझा रही थी कि जाने दे, जो हो रहा है सो होने दे, अब क्या कर सकती है तू? दोस्तों दूसरा दिन आता है, वो फिर आज पायल बिल्कुल तैयार थी, आज उसने सोच लिया था कि आज वो इस घर से सच में चली जाएगी। वो उस घर में दोबारा लौट कर के नहीं आएगी, वो सदा-सदा के लिए अपने प्यार के पास चली जाएगी। उसके बाद वो जैसे ही तैयार होती है, आज उसके सामने उसके बाबा का, उसके भाई का, उसकी मम्मी का चेहरा नज़र आ रहा था। वो नहीं जा पा रही थी। उसका मन बार-बार कर रहा था कि वो ना जाए, लेकिन अचानक से उसको बड़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ कुछ यूँ आती है दोस्तों, उसका भाई था छत पे खेल रहा था और वो सीढ़ियों से गेंद पकड़ने की चक्कर में वो सीढ़ियों से ढलकता हुआ नीचे आ जाता है। उसके सर में हल्की-सी, ज़्यादा नहीं, हल्की-सी चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो वो तुरंत, जैसे ही वो जाने वाली होती है, वैसे तुरंत वो भाग कर आती है, अपने भाई को उठाती है, भाई को ले जाती है, तुरंत हल्दी तेल लगाती है, उसको कहती है कि तू देख कर चला कर। तो कहते हैं कोई नहीं दीदी, आप हो ना, अब आप मुझे ठीक कर दोगी, मुझे पता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें देख कर के ना वो बिल्कुल पायल का जाने का मन होता ही नहीं है, वो बस अपने भाई को पकड़ के रोने लगती है। पापा-मम्मी समझाते हैं कि बेटा क्या हो गया है? तेरी शादी जब से तय हुई है तू रो रही है, तेरी शादी अभी नहीं हो रही है, अभी वक़्त है होने में, तो इतना क्यों परेशान होती है? उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद दोस्तों पायल आगे से चली जाती है, ठीक है? वहाँ से चली जाती है, फिर वो कुछ नहीं कहती, उसकी सहेली आती है, उस सहेली से अपने जो भी होता है उसको फ़ोन कहती है कि तू फ़ोन कर उसके पास और उसे बता कि तू नहीं आ पाएगी। उधर वो उसको बताने के लिए परेशान थी क्योंकि उसने कहा था कि तुम यहाँ पर आकर मिलना। सारा दिन पायल फ़ोन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पापा घर पर ही थे, उसकी मम्मी भी यहीं पर थी, सारे लोग घर पर थे और क्योंकि उसका भाई गिर गया था और उसकी बुआ भी उस टाइम पर घर पर ही आ गई थी, तो अब उसको बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। वो बार-बार फ़ोन खोले कैसे? वो नहीं खोल पा रही थी क्योंकि वो हमेशा स्विच ऑफ करके रखती थी। और उधर से सुजीत उसको फ़ोन कर रहा था लेकिन वो बात नहीं हो पा रही थी। तो इसी तरह से दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उधर से शाम हो जाती है, फ़ोन नहीं, सुजीत का फ़ोन उसको नहीं लगता और जब सुजीत फ़ोन लगाता था तो पायल का फ़ोन नहीं लगता था। इसी तरह से वक़्त निकल जाता है, 1 दिन का, वो दिन निकल जाता है। पायल ये सोचती रहती है कि सुजीत आया होगा और चला गया होगा और सुजीत इधर ये सोच रहा था कि पायल आई होगी और चली गई होगी। शायद इसी गुस्से में उसने फ़ोन बंद कर दिया है और सुजीत के बारे में पायल ये सोच रही थी कि सुजीत आया होगा, चला गया होगा इसलिए मैंने उसका फ़ोन नहीं वो करवाया, बंद करवाया। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से वो दोनों यही सोचते रहे और इसी तरह से फिर कुछ दिन 2-3 दिन और बीते हैं तो सगाई का मुहूर्त आ जाता है। उन दोनों को सगाई करनी होती है। उसके बाद पायल जो थी उन्होंने कहा कि अपने मम्मी-पापा से वो सब सोच लेती हैं कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, वो ऐसे ही अच्छा लड़का नहीं था, वो नहीं आया, वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे लेकर के जाएगा, नहीं ले गया, शायद मेरी किस्मत में ही यही था, मैं नहीं जाऊँगी, ये सब उसने सोच लिया था सारी चीज़ें। उसके बाद उसकी सगाई थी 2 दिन के बाद। सगाई आते हैं लोग, सगाई हो जाती है। पायल उस घर की आधी बहू बन जाती है और परिवार वाले भी उसको खूब पसंद करते, खूब प्यार करते हैं
और उनको लड़का घर वालों को लड़का पसंद आ गया था, इनको पायल पसंद आ गई थी। सगाई में लड़का नहीं आया था। इन लोगों ने कहा था कि लड़का बाहर रहता है, नौकरी करता है, तो लड़का नहीं आ पाया था सगाई में। उसके बाद ये लोग कहते हैं चलो ठीक है शादी में देख लें, क्योंकि फ़ोटो तो इन लोगों ने देख ही रखी थी। तो कहते हैं कि बेटा हमारा शादी में आएगा। 2 महीने बाद शादी की डेट पड़ जाती है। शादी भी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक की थी यही कहानी। आगे की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊँगी कि आगे क्या होता है इन दोनों की ज़िंदगी में। क्या सुजीत और पायल मिलते हैं या क्या होता है? क्या पायल अपनी शादी में भाग जाती हैं या क्या होता है इन दोनों के साथ? दोस्तों आपको मैं ये सुनाऊँगी कहानी पार्ट 2 में, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अगर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी।